जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 98वें सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत है। स्व को समझना, स्व को जानना, स्व को पहचानना मानवता का स्वागत है। मनुष्यता, मानव शरीर और मानव शरीर के अनुसार हमारे विचार, हमारे व्यवहार, इस स्थिति को संभाले रखना ही मनुष्यता का स्वागत है। हम जो भी है, हम जैसे भी हैं, ईश्वर के हैं, प्रभु के हैं। यह बात समझ में आने के बाद अपने आप हमारे विचारों में परिवर्तन होने लगता है। भले ही हम जैसे भी हैं, लेकिन ईश्वर के हो गए। अगर ईश्वर के हो गए तो फिर अपने आप अंतः से एक आवाज आती है कि हम ईश्वर के हैं, इसलिए हम ऐसे वैसे तो नहीं हो सकते। जब हम ईश्वर के हैं तो हमें कुछ ईश्वर के अनुकूल बनना पड़ेगा। कई बार लौकिक जगत में भी देखा जाता है कि मैं अमुक खानदान का हूं, इसलिए मुझे ये मर्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा होता या वैसा होता। हम किसी से जुड़े हुए होते हैं तो कोई कोई मर्यादा हम पर लागू हो। कुल की मर्यादा, जाति की मर्यादा, वस्त्र की मर्यादा, पद की मर्यादा, वैसे ही ये संबंधों की मर्यादा है। जब हम ये तय कर लेते हैं, ये निश्चय कर लेते हैं कि हम जैसे भी हैं ईश्वर के हैं, है ही, क्योंकि जो कुछ बना है वो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है और उनके अपने द्वारा बनाया हुआ है, अपने में से बनाया हुआ है। किसी बाहरी चीज का आश्रय नहीं लिया। चाहे संसार को बनाया, चाहे शरीर को बनाया और चाहे जीव को बनाया, जो कुछ भी बना है वह सब ईश्वर ने बनाया है, अपने से बनाया है, खुद से ही बनाया है। बाहर से कोई सामग्री नहीं ली, बाहर से किसी का सहयोग नहीं लिया। अतः जब हम उसके हो ये तय हो गया तो उसके होने के बाद जो जो मर्यादाएं हम पर लागू होती है, उन सभी मर्यादाओं का भी विशेष विचार हमें करना पड़ेगा। यह साधकता का एक प्रकार है। साधक है तो समझ भी होनी चाहिए, साधक है तो शांति भी होनी चाहिए, साधक है तो सहजता भी होनी चाहिए, साधक है तो समता भी होनी चाहिए। ये सारे गुण क्योंकि उससे जुड़े हुए, इसलिए मर्यादाएं रखनी पड़ेगी। भय मुक्ति, साधक है इसलिए हमें किसी का डर भी नहीं होना चाहिए। डर कैसे हो सकता है? उसके है और वो परम शक्तिशाली है। परमात्मा परम शक्तिशाली है, उसकी शक्तियों का कोई वारा पार नहीं है। तो जो सबसे शक्तिशाली है, जब हम उसके हैं तो डर किस बात का? और जब हम उसके हैं और सब कुछ उसी का है, तो हम किसी को डरा कैसे सकते हैं? इसलिए साधक के लिए आवश्यक है कि वह भयमुक्त रहे और दूसरों को भी दूसरे के डर का कारण न बने, क्योंकि उसका गुण
सात्विकता से भरा पड़ा है। वो सच्चिदानंद है और जहां सत्य है वहां सात्विकता भी है। इसलिए हम उनके हैं, इसलिए सात्विक होना ही पड़ेगा। वह साक्षात स्वयं अपने आप में ज्ञान है, इसलिए हमें इस बात का ज्ञान रखना ही पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूं। हम उसके हैं, इसलिए ज्ञान रखना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूं। शरीर तो आवरण मिला है मुझे, वो एक व्यवस्था मात्र है। ये कुछ प्रकार के जो चिंतन है, ये चिंतन अति आवश्यक है, क्योंकि हम उसके हैं। इसलिए कई बार जब साधक ये कहता है कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, हे प्रभु मैं जैसा भी हूं और जो भी हूं तेरा हूं, यह बात जब साधक कहता है तो उस समय उसके मन में ये भाव लाना जरूरी है कि मैं तेरा तो हूं, लेकिन तेरे योग्य हो कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि मैं तेरा हूं और जैसा भी है इसलिए मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। ये होता है जब ये शब्द निकलता है कि मैं जैसा भी हूं नाथ तेरा हूं, ऐसी स्थिति में तो पापी हूं, कपटी हूं। अरे ये तो स्वीकार करने का तरीका है कि मेरे भीतर अगर कोई थोड़ा बहुत भी पाप है तो वो समन करने का रास्ता खुले। मेरे मन में थोड़ा बहुत भी कपट है तो उस कपट के नाश का रास्ता खुले। इसलिए हम प्रभु को कहते हैं कि मैं पापी हूं, कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप करने लग जाए, भगवान को कहे कि तेरा हूं, जैसा भी हूं। हम कपट करने लग जाए, भगवान को कहे कि मैं तो जैसा भी हूं तेरा हूं। करना नहीं है, करना तो सब कुछ अच्छा है। उस अच्छा करने में अगर कहीं थोड़ा बहुत त्रुटिपूर्ण हो रहा है तो प्रभु वो आप देख लेना। बाकी मैं तो तेरा हूं इसलिए तेरे योग्य ही प्रयास करूंगा, उससे नीचे कहीं कोई कोशिश करने वाला नहीं हूं। मैं उससे छोटी कोशिश कर ही कैसे सकता हूं, क्योंकि हे नाथ मैं तो तेरा हूं। तो यह भाव हमें कपट से मुक्त रहते हुए, पापों से मुक्त रहते हुए जो बनाना है, यह भाव कैसे बने, ईश्वर के अनुकूल स्वभाव कैसे बने, उसी का मार्ग है श्रीमद् भगवत गीता, जो हमें ईश्वर के अनुकूल बनाती है। हमें क्या करना है क्या न करना है ये सिखाती है। जैसे अभी हम लोगों ने विचार किया कि हम भयमुक्त रहे, हम ज्ञान में रहे, हम सत्य का अनुसरण करें, हम सात्विक रहे, ये सारी बातें गीता जी सिखाती है। एक नहीं अनेक जगह अगर हम सामूहिकता में सीखने की कोशिश करें कि भगवान के अनुकूल हमें बनना है, तो 16वां अध्याय इसी को समर्पित है। अंत में प्रतिकूलता भी लिख दी कि ध्यान रखना ये अनुकूलता एक साथ साथ ये गड़बड़ में हो जाए। अव्ययम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जुनम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेस्वनो रूपम मार्गम हित्रचापनम तेज क्षमा वृत्ति सोच मद्रोहना किमानिता भवंती संपदम देवी भी जातस्य भारत। यहां तक जो कहा है वो सब सात्विकता के लिए कहा है कि ये गुण तो है प्रभु में तेरा है इसलिए मेरे में बना रहे। आगे सावधान कर दिया, दंभो दर्पो विमानश्च हत्रोत पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद महत्वम्। ये असुरों के गुण है, इन गुणों से सावधान रहना। तो गीता जी हमको प्रभु के अनुकूल बनाती है। नाथ में जैसा भी हो तेरा हो, ये कहते समय भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि मैं हूं 16वें अध्याय के पूर्वार्ध का हिस्सा हूं, और कोई त्रुटि है तो 16वें अध्याय के उत्तरार्ध के जितने गुण हैं दंभोदर को भी मानस वाले सारे समाप्त हो जाएं। इसलिए मैं खोल के रख रहा हूं। कोई भी साधक अपने बुराइयों को स्वीकार कर ले, इसी का अर्थ यह है
कि वो उससे बाहर निकलना चाहता है। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो, इसका अर्थ यह है कि मेरे भीतर पाप तो है, कपट है, मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन है उनको, हे प्रभु समाप्त करना है, उनको रखना नहीं है, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। यह भाव प्रकट करने का साधन है गीता जी। हम पूरी तरह योग्य हो जाएं, हम पूरी तरह अनुकूल हो जाएं ये कहने के लिए कि मैं ही तो ब्रह्म हूं, उसकी ये पूर्व तैयारी है। इन स्थिति को लाने का जो काम है वही काम भगवद गीता करती है। इसीलिए आज 98वें सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक के 30वें भाग पर चर्चा करते हैं। जब सब शंख बज गए, जितने भी शंख बजने थे, विश्व पितामह ने प्रारंभ किया और द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्रों पर आकर के पूर्ण हुआ। 19 लोगों की चर्चा और बाकी तो संख्या कई अक्षोणी, 7 इधर की 11 उधर की 18 अक्षोणी में से कई अक्षोणी सेना ने शंख बजाया। जब शंख ध्वनि पूरी हो गई तब तैयारी होगी शस्त्र चलाने की। कौरव सेना पांडवों के द्वारा बजाए हुए शंख से व्यथित तो हुई, व्यथित होने के साथ साथ तो युद्ध की तैयारी भी कर ली कि हां अब लड़ना है। ऐसे युद्ध के लिए तैयार डरे हुए लोगों को देखने के लिए, युद्ध के लिए तैयार भी है और उनके हृदय विदीर्ण भी है। कहीं न कहीं मन में भय तो है। निर्भीक व्यक्ति ही परमात्मा का अपना हो सकता है। एक बात कही मान के चलिए, हमारी बात का अन्य अर्थ में ले, कोई दूसरा अर्थ में ले, लेकिन अगर 2 गार्ड एक एक छोटी सेवन वाले साथ चल रहे हैं तो विचार करना पड़ेगा कि इस जन्म में भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि भय तो है। भय जब तक है तब तक भगवान नहीं है। निर्भीकता में ही भगवान विराजमान है, ये तय है। एक छोटी सी घटना है जिसको कई बार महापुरुष लोग कहते हैं। एक नौजवान नवविवाहित जोड़ा, पति पत्नी दोनों समुद्र पार यात्रा के लिए निकले। जल के जहाज में बैठे, बहुत सारे और लोग भी बैठे हुए थे। अचानक समुद्री तूफान आया, जहाज डगमगाने लगा। तूफान इतना उग्र था कि सभी को लगा कि अब जहाज डूब जाएगा। ऐसी भयंकर परिस्थिति में सब रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। जो अपना अपना करीबी रिश्तेदार था उससे लिपट के रोने लगे। कोई धन कमा के आ रहा था तो अपनी पोटली को सीने के लगा के रो रहा था, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा। सब रो रहे हैं, सब चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो जो युवक था जिसका नया विवाह हुआ था, वो बांसुरी बजा रहा था। उसकी पत्नी को लगा कि ये पागल हो गया है, सब लोग रो रहे हैं, बांसुरी बजा रहा है, सब कहेंगे हमें भी करना चाहिए। उसको लगा मेरे पति पागल हो गए इस सदमे से जहाज पे। उसने हिलाया, क्या हुआ? क्या रो ना? पत्नी ने पति को कहा कि रोना शुरू करिए। कहा क्यों? कहा सब रो रहे हैं इसलिए। दो तीन बार जजकोरा तो उस पुरुष ने, उस युवक ने अपने थैले में से छुरा निकाला और उस अपनी ही पत्नी की गर्दन पर रख दिया। क्या अब ज्यादा बकवास की तो मार डालेगा। तो स्त्री हंसने लगी, अब पागल हो गई है, हंस रही है। तुझे पता है मैं तुझे मार रहा हूं, तू हंस रही है। क्या मुझे पता है कि आप मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे से बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए तो आपने मेरे से विवाह किया। आप मजाक कर सकते हो, मार नहीं सकते। तो छुरा रख के कहा कि भोली, यही बात ठीक से समझ लेना
वो मजाक कर सकता है, मार नहीं सकता। मैं उसका हूं, वो मेरा है, मैं उससे प्रीति करता हूं, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो भी केवल ऐसे ही जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे के पैर पकड़ के कहता है कि गिराऊं गिराऊं, वो गिराता थोड़ी है, जैसे ही उससे मेरा संबंध है वो भला मुझे डूबो कैसे सकता है। और इतना कहते ही कि उस प्रीति के प्रभाव से समुद्र शांत भी हो गया। तो विश्वास इतना अटल होना चाहिए कि वो मेरा है, मैं उसका हूं, तो भला वो प्राप्त शरीर का कोई बिना समय आए कोई कैसे क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे तो आप बुलेट प्रूफ बॉक्स में भी बंद हो जाओ ना, जिस पर गोलियां भी असर नहीं करती, या बम प्रूफ बॉक्स में भी पैक हो जाओ, तो भी इस शरीर का समय पूरा होने पर तो आप बच नहीं सकते, इस शरीर को नहीं बचा सकते। जितने दिनों के लिए प्राप्त हुआ है उतने ही दिन आपके साथ रहेगा, बाकी किसको जाना है। तो फिर भय किस बात का। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है, कौरवों के साथ नहीं है। सच बात तो यह है, वास्तविक बात तो यह है कि सबने ये कहा, अब तक सामान्य तौर पर जो चर्चा सुनते आए हम लोग, एक ही चर्चा सुनते आए कि क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे। लेकिन सच ये है कि श्री कृष्ण के साथ पांडव थे। सच ये है क्योंकि कृष्ण तो सबके साथ है, वो किनके साथ नहीं है। वो तो भेद करते ही नहीं है, वो तो सम है। अगर कोई भी श्री कृष्ण के साथ होते तो व्यवहार श्री कृष्ण उनके साथ ही वैसा ही करता। कृष्ण तो सबके साथ है ही। जिस दिन हमने माने है देह धारण कर ली, जिस दिन हम लोगों ने मनुष्य शरीर धारण कर लिया, उसी दिन से ये तय हो गया कि कृष्ण तो हमारे साथ है। शर्त ये है कि हम कृष्ण के साथ है क्यों नहीं। वो तो किसी का साथ छोड़ते ही नहीं है, वो सबके साथ रहते हैं। हम उनके साथ है या नहीं, उसके लिए हम स्वतंत्र है। कौरव उनके साथ नहीं थे, पांडव उनके साथ थे। पांडव उनके साथ थे इसलिए भय नहीं था। भाई, एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा होता है, इसलिए उसको भय नहीं होता है। पिता तो ये ही साथ होते हैं, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं पिता के साथ जा रहा हूं। तो भगवान तो है ही, हम भगवान के साथ है कि नहीं। भगवान के साथ होने का अर्थ भगवान की तरह हम अपने विचार बना करके उसके अनुसार जीने लग जाए तो भगवान का साथ प्रकट हो जाएगा। होता तो है ही, जिस प्रकार पत्थर में अग्नि छुपी हुई रहती है, लेकिन टकराने पर लोह जैसी धातु के टकराने पर वह प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु का साथ तो सबके साथ है ही, लेकिन हमारी तरफ से घर्षण हो गया प्रेम का तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसलिए अर्जुन की अगर बात करें हम, तो यहां पर इन परिस्थितियों में देखिए, जब युद्ध जैसी स्थिति बनी तो दुर्योधन ने क्या किया, सीधा भागा भागा गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। बात दुर्योधन की बारी आई तो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया, जाकर के अपनी कथा सुनानी शुरू कर दी। कहा, दृष्टवा तो पांडवा निकम, देखो इन पांडवों को। फिर अपनी बात कही, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। फिर अपने साथ वालों की बात कर दी, अन्य च बहवे सूरा। लेकिन यहां अर्जुन किसी के पास भागते नहीं गया, वो तो सीधा कह रहा है, अब इनको दिखा दो मुझे कौन कौन है ये, किस किस को मारना है, मुझे इनके बीच जाना है। श्री कृष्ण जी को कहने के लिए पहले गांडी उठाया। अभी कहा नहीं है, इस श्लोक में कहा नहीं है, अत व्यवस्थिताम दृष्टाम धृतराष्ट्राम कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र चंपाते दुर्योधन्य पांडव। अभी कहा नहीं है कि प्रभु मुझे ले चल गए, लेकिन उस चलने की तैयारी कर ली है। तैयारी में सबसे पहले धनुष उठाया कि मैं उनको धनुष उठा के ही देखूंगा। यानी कि कायरता की कोई बात ही नहीं है, किसी से कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। भाई युद्ध तय हो गया तो क्या गणित लगानी। दुर्योधन गणना बता रहा था, इनके पास ये योद्धा है, अपने पास ये योद्धा है, और फिर अंत में
इस निर्णय पर भी पहुंच जाता है कि हमारे पास सेना अधिक है लेकिन जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है, पांडवों के पास सेना कम है लेकिन जीतने के लिए पर्याप्त बल है उनके पास। ये सारी बात वो सोच लेता है। ये अर्जुन अब सोचता नहीं है, क्योंकि भाई घर से यहां तक युद्ध करने के लिए आ गए, तो अभी हिसाब लगाने नहीं बैठना है कि क्या स्थिति है, किसके पास कितने योद्धा है, किसके पास कितना बल है, पराजय हो कि विजय होगी। जब मैदान में आ गए तो लक्ष्य सिर्फ एक है, युद्ध करना। अब हिसाब नहीं लगा सकते। हिसाब लगता तो तब लगता जब हम अपने अपने महलों में थे, तैयारी करनी है नहीं करनी है निश्चय तो तब करना था जब श्री कृष्ण जी संदेश लेकर के समझौते गा गए थे। जो धीर पुरुष होता है, जो साधक पुरुष होता है, पुरस्कार चाहे शरीर कोई सा भी हो वो कोई मुद्दा नहीं है। जो साधक है, जो धीरवान है, जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो जो स्थिति सामने है बस उसकी अधिक व्याख्या करने नहीं बैठता, वो उसको देख करके उसके अनुसार तुरंत व्यवहार करना प्रारंभ करता है। इसलिए कपि ध्वज रथ पर बैठ करके, ऐसे रथ पर जिस पर हनुमान जी सवार है, ध्वजा पर सवार है, ऐसे रथ पर बैठ करके और अर्जुन ने धनुष उठा लिया और गांडी धनुष उठा करके अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोला कि प्रभु, बोला अगले श्लोक में, इस श्लोक में नहीं बोला है, लेकिन कहा कि प्रभु मुझे वहां ले चलो, यहां कोई भय नहीं है। साधक के जीवन की प्रथम शुरुआत निर्भीकता से ही होती है। जिसके जीवन में डर है सभी प्रकार का, चाहे वो कॉकरोच का डर है, चाहे वो चूहे का डर है, चाहे वो छिपकली का डर है, चाहे वो डाकू का डर है, चाहे वो चोर का डर है, चाहे वो मृत्यु का डर है, किसी भी प्रकार का डर साधक का को कम करने का काम करता है। इसलिए सभी साधकों को अच्छी तरीके से विचार, अगर हम कैसे डर सकते हैं छिपकली से, वो भी उन्हीं तत्वों से बनी है जिससे ये शरीर और उसके भीतर भी जो जीव है वही है जो परमात्मा ने अपने लेके बना करके भेजा है। तो भाई कैसा, जब निर्भीकता होती है तभी हम साधक कहलाने के योग्य होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जाकर के सांप को अपनी अंगुली कटाओ, इसका अर्थ यह नहीं कि जाकर के हाथी के पैर तले बैठ जाओ कि रौंद, ये नहीं निवेदन कर रहे हैं हम, लेकिन उनसे भय कैसा, समझदारी रखो ना। सांप आ रहा है तो थोड़ा एक तरफ हो जाओ, रास्ता दे दो। हाथी आ रहा है तो हाथी है ना, आपके पास समझ है, मार्ग दे दो, वो निकल जाएगा। डर नहीं है, क्योंकि वो एक जो भीतर डर है, वो डर आते के कहीं कहीं ये तय हो जाता है कि हमारा उससे संबंध दूर है, हम दूर के रिश्तेदार हैं उसके। अगर हमें उसका करीबी बनना है, उसका लाडला बनना है, उसका प्यारा बनना है, तो फिर हमें अर्जुन की तरह भयमुक्त होकर के अपना गांडी उठा करके और देखना पड़ेगा। किसको? हमारे अपने रीतियों को, हमारे अपने दुश्मनों को। कौन है हमारे दुश्मन? जो हमें, जिन पर हमें विजय प्राप्त कर देंगे। अर्जुन के शत्रु कौन थे? दुशासन, दुर्योधन आदि, वहां पर यह माना जा रहा था और उन पर जीत हासिल करनी थी। तो हमारे तो ऐसे कोई दुश्मन है नहीं कि हम गीता जी का उनके लिए उपयोग करें। मुझे तो नहीं लगता कि आप जितने भी लोग यहां विराजमान हैं, आपका ऐसा कोई शत्रु हो सकता है भौतिक, मुझे तो नहीं लगता। अगर है तो वो हमारी भूल से हो सकता है। अगर ऐसा कोई हमारा दुश्मन है शरीर का और भौतिक रूप से, तो हमारी भूल के कारण हो सकता है। बाकी वास्तव में हमें जो विजय प्राप्त करनी है वो तो हमारे भीतर के बैठे हुए दुश्मनों पर ही प्राप्त करनी है, बाहर वालों पर नहीं करनी है। जो दंभ पैदा कर रहा है, जो दर्प पैदा कर रहा है, जो अभिमान पैदा कर रहा है, जो क्रोध पैदा कर रहा है, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, जो कठोरता पैदा कर रहा है, जो अज्ञान पैदा कर रहा है, यही है मुख्य दुश्मन जो उत्तरार्ध में बताए हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम,
ये 7 हमारे मुख्य दुश्मन है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये हमारे मुख्य शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करके ही हम श्री यानी कि लक्ष्मी जी सहित प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। विजय का अर्थ ही कृष्ण है, विजय का अर्थ ही प्रभु है, विजय का अर्थ ही ईश्वर है। इसलिए हमें ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले तो दंभ, दर्प और अभिमान से, अहंकार से बचना होगा। दंभ का मतलब जो नहीं है वो दिखाना। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ चने पड़े हैं, मैं कक्ष में से चने खा करके आया और हाथ पोंछते हुए बोलूं कि मिर्ची पकौड़ी में तेज थी, दूसरों को ये बताने के लिए कि नहीं मैं तो मिर्ची खाने वाला आदमी, पकौड़ी खाने वाला आदमी, मेरे घर में तो बहुत कुछ है, मैं ये कैसे कह दूं कि मैं चने खा के काम चला रहा हूं। इसलिए नहीं खाए फिर भी जबरन लंबी श्वास लेकर के एहसास करा रहा हूं दूसरों को, ये कहलाता है दंभ। नहीं है वैसा दिखाना। हम भक्त नहीं है फिर भी ये दिखाना कि मैं भक्त हूं। हमने भी सेवा भाव पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ फिर भी ये प्रस्तुत करना कि मैं सेवक हूं। ये चीजें दंभ कहलाती। दर्प, हमें जो कुछ मंगल विधान के कारण प्राप्त हुआ है उसके होने पर हमारा होने का एहसास होना। जो कुछ मिला है वो अपना नहीं है, ये तो हमें लकीर खींच करके मानना पड़ेगा। हमें प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी की इस बात को भीतर उतारना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह मुझे प्राप्त है। शरीर के साथ जो योग्यता, जो सामर्थ्य और जो वस्तुएं हैं वो भी मुझे प्राप्त है। जो प्राप्त है इनका उपयोग शरीर के जाति तत्वों के साथ यानी कि संसार के साथ करना है। यही मूल सच्चाई है। जीवन की इतनी सी सच्चाई को हम समझ गए तो फिर और कोई समझ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक से हम इस बात को समझ गए कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं कुटस्थ हूं, मैं एक रस हूं, मैं दो नहीं हूं, जो वो है वही मैं हूं। इसलिए जो मुझे मिला है वो मैं कैसे हो सकता है, जो मुझे मिला है वो मेरा कैसे हो सकता है, और जो मुझे मिला है वो मेरे लिए कैसे हो सकता है। इस सच्चाई को समझने के बाद ही हमें दर्प भाव भी चला जाएगा। नहीं तो प्राप्त वस्तु को अपना समझ करके दर्प आएगा। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे इतने नाते हैं, मेरे इतने पोते हैं, मेरे पास ये है वो है। ये क्या है? ये दर्प है। दंभ के बाद दूसरा नंबर दर्प का लिया है वहां पर। ये दर्प जो है वो हमारा नहीं होने पर भी हमें हमारा होने का एहसास करा करके एक पृथक प्रकार का भाव भर देता है। फिर इसी स्थिति के कारण फिर अहंकार में डूबे चलते हैं। इन सब को समाप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इन पर विजय पाना आसान नहीं है। लोगों का यह कहना था कि पांडवों के द्वारा कौरवों पर विजय आसान नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण के साथ रहे इसलिए वो विजय प्राप्त कर पाए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति पूर्वानीति मतिर्मर्म। वो इसलिए विजय प्राप्त कर पाए कि अर्जुन श्री कृष्ण जी के साथ रहे। तो हम इन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लगता है कि ये दुष्कर कार्य है, अहंकार को, अभिमान को, दर्प को, इनको मिटाना आसान नहीं है, पर ये सत्य नहीं है। सिर्फ कृष्ण संग करते के इन पर विजय प्राप्त करना तो अत्यंत सरल हो जाएगा। देखिए, अगर प्रभु चाहते तो पांडवों को इस प्रकार की शिक्षा देते कि 11 अक्षौणी सेना पांडवों के पास होती और 7 अक्षौणी सेना कौरवों के पास होती। लेकिन ये समझाने के लिए कि जहां योद्धा भी बड़े बड़े हैं, द्रोण जैसे, अश्वत्थामा जैसे, कृपाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे योद्धा उनके पास है, बलशाली और भी कई योद्धा है जो उनके पास है, और सेना भी 11 अक्षौणी है, फिर भी विजय पांडव सेना प्राप्त करिए। अर्थात ये समझाने के लिए कि हम सहजता के साथ, सरलता के साथ अपने मूल साधक स्वभाव को अपनाते हुए
श्री कृष्ण के संग रहेंगे तो फिर अतिरिक्त सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। इन सभी प्रकार के हमारे अंतः बैठे दुश्मनों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो हमारा मूल कारण है पृथ्वी पर आने का, अकारण कोई कहीं आता नहीं जाता नहीं, हम कारण सहित आए हैं, क्योंकि कार्य होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, ये सूत्र है। बिना कारण कार्य नहीं हो सकता, और धरती पर हमारा आना कार्य है तो इसके पीछे कारण भी है ही, और कारण एकमात्र है, वो आने जाने के बार बार के क्रम से मुक्त होना। यही एकमात्र कारण है कि मनुष्य शरीर मिला है। तो उस कारण का निवारण होगा जब हम कृष्ण के करीब रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, और हम इस बात का स्मरण रहेंगे, मैं साधक हूं, मैं उसका हूं, उसका होने के नाते उसके योग्य मुझे बना रहना पड़ेगा ताकि उस पर कोई आंच न आए, इसलिए मुझे उसके योग्य बना रहना है। यही हमारे विजय का मूल सूत्र है। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज के सत्र को यही विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां।